हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कल हमने बात की थी कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो थे इंडिया में हेल्ड करवाए गए, कंडक्ट करवाए गए, राइट। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम पीछे की बात करते हैं। एनीवन ऑफ यू, क्या आप ये बता सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था इंडिया का, वो कौन था? क्या कारण था कि इंडिया के इलेक्शंस को लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है? अगर आप इनके आंसर दे सकते हैं तो इट मीन्स यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर कहीं आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 पहले आप पहला पार्ट देखिए, देन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो अब हम इस पार्ट की तरफ चलते हैं, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब कल हमने बात की थी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। और उसके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बाउंड्रीज को डिसाइड करना, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, और इसके अलावा इलेक्टोरल रोल तैयार करना, उन लोगों की लिस्ट तैयार करना जो वोट देने के एलिजिबल थे, राइट। तो एज फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे कंडक्ट हुए, दे वर कंडक्टेड इन 1952, राइट। और 1957 में सेकेंड इलेक्शन कंडक्ट हुए, थर्ड इलेक्शन हुए 1962। यहाँ हम मेनली इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस की ही बात करेंगे। ये पहले 3 जनरल इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो 3 जनरल इलेक्शंस थे जिनमें कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस में रही। तीनों ही इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में रही, राइट। अब जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952, उसमें कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 489, राइट। देन सेकेंड जनरल इलेक्शन जो 1957 में हुए थे, उसमें कांग्रेस ने कितनी सीट्स वन की थी? 371 आउट ऑफ 494, ठीक है। एंड इन थर्ड जनरल इलेक्शन विच वर हेल्ड इन 1962, उसमें कांग्रेस ने कितनी सीट्स ली थी? 361 आउट ऑफ 494, ठीक है। तो दीज कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन। व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्टेड, व्हेन सेकेंड कंडक्टेड, व्हेन थर्ड कंडक्टेड, हाउ मेनी सीट कांग्रेस पार्टी वन? एनी पॉइंट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन, राइट। अब जो हमारा मेन इसमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें कांग्रेस पार्टी को 364 सीट्स मिली थी, ठीक है। यानी पूरे इंडिया में डोमिनेंस में, पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो पार्टी आई थी वो कांग्रेस थी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को वोट नहीं मिला था। वो एरियाज कौन से थे? देवर त्रिवेंद्रम, कहाँ पर है ये? इन कोचीन, जो एट प्रेजेंट पार्ट ऑफ टुडेस केरला, जो कि आज केरला का एक हिस्सा है। एक्सेप्ट दैट्स मद्रास एंड उड़ीसा, यानी पूरे इंडिया में सिर्फ ये 3 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर कांग्रेस को मेजॉरिटी में वोट्स नहीं मिले थे। यहाँ से कौन सी पार्टी जीती थी? यहाँ से जीती थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको कितनी सीट्स मिली थी? 116 सीट्स। टोटल कितनी सीट्स मिली थी? आउट ऑफ 489 यहाँ पर सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीट्स मिली थी, राइट। और इन्हीं 16 सीट्स की वजह से ये सीट्स इसको मिली कहाँ से थी? इन्हीं 3 एरिया से, राइट। तो ऐसे में से इन 3 जो जगह थी, 3 प्लेसेस थे, त्रिवेंद्रम, कोचीन, जो कि आज किसका हिस्सा है? केरला का, 1 मार्क क्वेश्चन, एंड मद्रास एंड उड़ीसा। यहाँ पर किसकी कांग्रेस यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनी थी? यहाँ स्टेट लेवल पर यहाँ पर गवर्नमेंट बनी थी सीपीआई की, क्योंकि उस समय केवल लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए थे, बल्कि लोकसभा के साथ साथ स्टेट इलेक्शंस वर आल्सो हेल्ड विद लोकसभा। लोकसभा के साथ साथ कौन से इलेक्शन हुए थे? स्टेट के इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए गए थे, ठीक, राइट। तो
केवल अब यहाँ पर फिर से आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई? क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाउ मेनी सीट सीपीआई वन इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन? 16। इसके अलावा दिस वन कैन कम एज ए 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज योर मैप क्वेश्चन आल्सो। मैप क्वेश्चन में सिंपली 1 मार्क क्वेश्चंस में कैसे आएगा? 1 मार्क और 2 मार्क्स में कैन कम कि नेम द प्लेसेस वेयर कांग्रेस was not in majority or where CPI won the seats, where CPI formed government, in any way it can come। तो वो कौन सी होंगी आपकी? अगेन दिस इज योर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन में ये आ सकता है, राइट? तो यू हैव टू राइट द नेम। अब मैप में ये कैसे आएगा? मैप में क्या होगा, आपको मैप दे दिया जाएगा ब्लैंक, नीचे क्वेश्चन लिखा होगा कि मेंशन द प्लेसेस वेयर कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शन इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन और इन 1952। तो कौन कौन से एरिया होंगे? ये 3 आपको फिल करने होंगे, ठीक है? इसका उल्टा भी आ सकता है, मेंशन और लोकेट द प्लेसेस वेयर सीपीआई वन द सीट्स इन 1952। एक में आ गया लूज द सीट, लॉस्ट द सीट कांग्रेस, और सीपीआई के उससे आता है तो क्या आएगा? वन द सीट, ठीक है? तो ये आपका मैप क्वेश्चन में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? सो ओके, सो ये पहले 3 इलेक्शंस थे जहां पर बेशक ये कुछ एरियाज थे जहां पर सीपीआई की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन पूरा जो लोकसभा जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पहले 3 इलेक्शंस में मेजॉरिटी में कौन सी गवर्नमेंट रही थी? कांग्रेस पार्टी, ठीक है? ओके, सो नाउ कम कि अब हम बात करें 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में रही। क्यों रही? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस को पहले 3 जनरल इलेक्शन में मेजॉरिटी में सीट्स मिली, पहले 3 जनरल इलेक्शन में वो डोमिनेंस में आई, राइट? तो अगेन इट्स योर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है एंड इट कैन कम इन 4 मार्क्स आल्सो। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस। कौन से फैक्टर्स थे जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। हम सबको मालूम है कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हम अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि व्हेन वी वर इन अप टू 10th स्टैंडर्ड, कि जब फ्रीडम के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे तो उस समय इंडिया में केवल एक ही पार्टी थी, मेन पार्टी। कौन सी पार्टी थी? सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, राइट? स्टार्टिंग में जब ये कांग्रेस आई थी तो इट वॉज नॉट अ पार्टी। ये किस रूप में आई थी? इट एमर्ज एज अ मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप, राइट? तो एक मूवमेंट के रूप में, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में आई थी, लेकिन 1885 में ये किस रूप में एस्टैब्लिश हुई? इट एस्टैब्लिश एज द ओल्डेस्ट पार्टी इन एशिया। इट एस्टैब्लिश एज अ नेशनल कांग्रेस पार्टी, राइट? इसीलिए ये पार्टी जो है पूरे एशिया में सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम, विच पार्टी इज एन ओल्डेस्ट पार्टी इन एशिया? तो कौन सी पार्टी ओल्डेस्ट पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। व्हेन कांग्रेस पार्टी वॉज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुई? 1885। सो यू कैन सी कि हमारा यहाँ हर पॉइंट एक 1 मार्क क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? इनको कलेक्टिव कर देंगे तो इट कैन कम एज 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। क्लियर? ओके, एक तो ये रीजन था कि सबसे पुरानी पार्टी थी, ठीक? दूसरा, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, आज़ादी के समय में भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। पीपल वर वेल नोन अबाउट द नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है? मैनी लीडर्स एंड 1000 वर्कर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी रिमेन्ड इन जेल फॉर ईयर्स। बहुत सालों तक कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे वो जेल में भी रहे। किसके लिए? आज़ादी के लिए, ओनली फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, बिकॉज वो फ्रीडम मूवमेंट का एक पार्ट थे, ठीक?
तीसरा रीजन क्या है, लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एटसेट्रा। यानी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे जो महान हस्तियां थी, जो फेमस पर्सनैलिटीज थी, डोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, वो इनके लीडर थे, जिन्होंने वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया, कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया, राइट। तो वो ऑलरेडी दीज पर्सनैलिटीज वर वेल नॉन पर्सनैलिटी, दीज पर्सनैलिटी वर डोमिनेंट पर्सनैलिटीज, राइट। लोगों के ऊपर इनका एक अलग सा एक इम्पैक्ट था, लोग इनकी बात को मानते थे, क्लियर, ओके। तीसरा क्या है, सॉरी नेक्स्ट, अभी तक हमने कौन से कारण किए फैक्टर्स में, एक किया हमने कि ओल्डेस्ट पार्टी थी, एस्टैब्लिश इन 1885। दूसरा हमने किया है कि इसने फ्रीडम मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। तीसरा पॉइंट हमने बात की है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत से डोमिनेंट जो मेन प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो इसको लेड कर रहे थे, राइट। चौथा नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज द ओनली पार्टी हैविंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एट रूट लेवल। यानी ये केवल अकेली एक ऐसी पार्टी थी जो कि रूट लेवल तक इसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी। रूट लेवल का मतलब है कि इसमें अमीर से लेकर गरीब तक सभी लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में थे कि मेन जैसे हम बात करते हैं ना कि डिवाइड पावर इज डिवाइडेड, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी कैसे, जिसमें पावर डिवाइड थी, मेन पार्टी आगे स्टेट लेवल पर, फिर लोकल लेवल पर आगे, फिर वर्कर्स जो होते हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ, जैसे आज भी यूथ कांग्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये केवल एक ऐसी पार्टी थी जो कि रूट लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमेटिक वे में काम करती थी, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका कारण क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंटली एज अ कांग्रेस वाज अ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मूवमेंट क्या थी, नेशनल मूवमेंट थी। महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरह की जो मूवमेंट्स चलाई थी वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक नहीं थी, ये ऐसी मूवमेंट्स थी जो पूरे इंडिया में जानी गई थी, जिससे कि पूरे इंडिया के लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने थे, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे वो वर्कर्स थे, चाहे लैंडलॉर्ड थे, पुअर पीपल थे, एनीवन, everyone was a part of this party. Its nature was all inclusive यानी कि सब तरह के लोगों को, सब तरह की कास्ट, कलर, रेस, क्रीड, हर तरह के लोगों को इसमें शामिल किया गया था, ये सबको अपने अंदर समा लेती थी, क्लियर। तो इस पार्टी में हर तरह के लोग थे, राइट। सो दीज वर मेनली five reasons, 5 factors which were responsible for the party dominance। उस समय में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों का केवल और केवल भरोसा किस पर था, कांग्रेस पार्टी पर, राइट। लोगों ने आज़ादी से पहले भी अगर किसी पार्टी के बारे में सुना था तो वो कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी दूसरी पार्टीज भी थी, लेकिन मेन रोल किसका था, कांग्रेस पार्टी का, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल एज बिफोर इंडिपेंडेंस। Is it clear? So this is about the Congress dominance in the first 3 general elections. Prepare your questions when you are reading this, when you are watching this lecture, listening this lecture, you have to prepare simultaneously your questions, okay.